जनता वैसे तो तुम राम का नाम लेकर के चलते हो। राम ने अपना घर परिवार संसार सुख मोह माया सब त्याग किया था जनता के लिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम तो और उल्टा जो जनता के जो मकान है उनको तोड़ रहे हो, अपना घर बना रहे हो। ये जो बंगला बनाया गया ये जनता के लिए ही बनाया गया। अगर जनता के लिए बनाया गया, जितनी भी दिल्ली की जनता के जो झुग्गी झोपड़ी टूटी है तो क्या उसी में रखेंगे आप बयान जारी करिए, आप पेपर जारी करिए। वो एक महिला है, लेकिन उनको वो महिलाएं नहीं दिख रही हैं जो रो रही हैं कि हमारी जवान बेटियां सड़क पे सोएंगी। डबल घर करके सिंगल बना रही हैं, सभी बेटियों को अपने घर सुलाएंगी, सभी उन परिवारों को अपने घर सुलाएंगे। अगर सुलाएंगी तो जवाब दे इस बात का। तो तुम्हें भी लूटने का मौका जो मिला है ये तुम लूट रखो सर, इसमें कोई नहीं करने वाला। देखिए, अगर नाम बदलना है तो आप अपना ही बदल लीजिए। आपको इतना नाम बदलने का ज्यादा शौक चढ़ा, आप अपना बदल लीजिए। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं DS4। दिल्ली में फिर से शीश महल वर्सेस माया महल चल रहा है। दिल्ली में जब चुनाव चल रहे थे तब जो है भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पे हमला बोला था। अब जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है 27 सालों बाद, तो उसके बाद से रेखा गुप्ता ने एक तरफ जहां झुग्गियों के लिए आदेश दिया है, झुग्गी तोड़ने का कि अवैध है, वहीं अपने लिए जो है 2 बंगलों को जोड़कर एक बंगला बना रही है जिसमें कई सारी सुविधाएं हैं। रिमोट वाले पंखे लग रहे हैं और न जाने कौन कौन सी सुविधाएं हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी पूनम जी, जो ये खबर आ रही है कि अपने लिए 2 बंगलों को जोड़कर एक बंगला बनाया जा रहा है रेखा गुप्ता के लिए? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, राम नाम की लूट हो रही है, लूट सके तो लूट। जनता को ये लूटने का काम भाजपा भी कर रही है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो किया वो आपने देखा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे जब भी कोई नेता अपना घर बनाता है तब अपने गलेवान में क्यों नहीं झांकता? क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल अपने गलेवान में नहीं झांक रहे थे, रिमोट वाले पर्दे लगा रहे थे, और आज रेखा गुप्ता अब उस टाइम पे उनके लिए बोला जा रहा था, अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन आज रेखा गुप्ता 2 घर छोड़ के, आज बेचारी को छोटा पड़ गया है वो घर, तो आज बेचारी अपना वो घर बनाने के लिए, लेकिन वहीं पर दिल्ली में ही तमाम जो बस्ती हैं, झुग्गियां झोंपड़ी हैं, उन्हें तोड़ रही हैं, उधर अपना घर बना रही है। मतलब लोग जनता वैसे तो तुम राम का नाम लेकर के चलते हो। राम ने अपना घर परिवार संसार सुख मोह माया सब त्याग किया था जनता के लिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम तो और उल्टा जो जनता के जो मकान है उनको तोड़ रहे हो, अपना घर बना रहे हो। तो तुम्हें भी लूटने का मौका जो मिला है ये तुम लूट रहो। कसर इसमें कोई नहीं करने वाला, कसर सिर्फ एक व्यक्ति करेगा जो बहुत मेहनत से बना होगा। रेखा गुप्ता जी इतनी मेहनत से मुख्यमंत्री नहीं बनी है, किस्मत की धनी थी, पहली बार विधायक लड़ा है, कोई चेहरा इनके पास ठीक था नहीं और इन्होंने कि ऐसे कि स्टाम्प मुख्यमंत्री को बनाना है, रेखा गुप्ता जी को बना दिया। तो जो मेहनत करके बनता है वो व्यक्ति इन चीजों को समझ सकता है। अब भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा? लेकिन वो तो बता रही हैं कि ये जो बंगला बनाया गया है ये जनता के लिए ही बनाया गया। मीडिया में जो वो बयान दे रही हैं, अगर जनता के लिए बनाया गया, जितनी भी दिल्ली की जनता के जो झुग्गी झोपड़ी टूटी है तो क्या उसी में रखेंगे आप बयान जारी करिए, आप पेपर जारी करिए, आप पेपर की जो कार्रवाई होती है उसको पूरा करिए कि हाँ मैं जिनकी झुग्गियां तोड़ रही हूँ, तोड़वा रही हूँ, उनकी जो है उनको यहाँ इस बंगले में रखूंगी, मैं खुद नहीं रहूंगी। आप करिए ना, लीगल प्रोसीजर कीजिए। दूसरी बात, अभी दिल्ली के चुनाव होने से पहले, विधानसभा चुनाव होने से पहले बहुत सारी बसें तैयार की गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, और आम आदमी पार्टी के तो दिल्ली में सरकार बन गई भाजपा की, तो वो रेखा गुप्ता जी अपना पूरा फोटो चिपका करके, मोदी जी का चिपका करके चला रही हैं बस अन्य, है ना? तो आप कोई लीगल प्रोसीजर तो करिए कि आप जनता के लिए कर रहे हैं। सिर्फ बयानबाजी से थोड़ी कुछ हो जाएगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने बयान दिया था 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 15 लाख खाते में आएंगे, बाद में बोला चुनावी जुमला था। क्या करोगे आप फिर? किस पे भरोसा आप करोगे? भारतीय जनता पार्टी में क्या एक लीडर कोई ऐसा है जो ये कह सके कि हाँ मैंने अपना मंत्रालय और अपनी जिम्मेदारी जनता के प्रति अच्छी समझी और मैंने उसको निभाया? क्या कोई कह सकता है? चुनाव के समय भाजपा कह रही थी कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन अब चुनाव का रिजल्ट आ गया है, 3 महीने शासन भी हो चुके हैं, अब क्या हो रहा है वो आपको पता है। और ऐसे में अपने बंगले के लिए 60 लाख रुपए का अभी आवंटन हुआ है, अब ये पहला आवंटन हुआ है। देखिए, अभी मैं वही बोल रही हूँ ना, उनको आप निकाल करके सड़क पर लाने का काम कर रहे हो, और अभी आप एक किस्त लेकर के 60 लाख में सिर्फ बाउंड्री कराएंगे, फिर और तुम्हारी दूसरी किस्त आएगी, फिर तुम्हारी और दूसरी किस्त आएगी, तो तुम तो लूट रहे हो। अब जितने लोग बैठे हुए हैं, प्रवक्ता, तमाम एक्टिविस्ट, तमाम विपक्ष के नेता, मैं उनसे यही बोलूंगी कि आप लोग घेरिए इनको, क्योंकि दिल्ली का पैसा है, दिल्ली की जनता का पैसा है। आज टैक्स देखिए आप कितना लेते हैं, पानी टैक्स देखिए, बिजली टैक्स देखिए, रोड टैक्स देखिए, है ना? घर में जो मेंटेनेंस होता है वो कितना लेते हैं आप लोग। आप क्या कर रहे हैं जनता के लिए, बताइए? आप कह रही हैं कि इंदिरा जी ने और नेहरू जी ने वो मतलब झुग्गियां बसवाई थी, लेकिन भाजपा तो कह रही है कि ये अवैध है, कोर्ट का ऑर्डर है तब तोड़ा गया है। देखिए, अगर वो कोर्ट का ऑर्डर था, अब से पहले क्यों नहीं तोड़ा गया? भाई, कोर्ट का ऑर्डर तो आप आम आदमी पार्टी की सरकार में भी मानोगे, कोर्ट का ऑर्डर तो आप जो है कांग्रेस की सरकार में भी मानो, कोर्ट का ऑर्डर सब जगह मान्य है पूरे देश में। तो तब आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि तुम्हारी भाई 2 तीसरा टर्म चल गया, केंद्र में सरकार हुए भाजपा की, तब
तो ये जुमलेबाजी जो आप कर रहे हैं, जुमलेबाजियों से कुछ नहीं होता। कि सिर्फ तुम लोग उन लोगों को बेघर कर रहे हो जो अपने वोट को अपने अधिकार समझ करके डालते हैं, आप उनको बेघर कर रहे हो। एक तरफ तो आम आदमी का मकान टूट रहा है जिसमें कि अब उसके पास छत भी नहीं है, उसके बच्चे कहाँ रहेंगे, रात में कहाँ रहेंगे, एक तो गर्मी का समय है और ऐसे में जो दिल्ली जैसी राजधानी में जहां पर सड़क पे चलते हुए इतने लोग देख रहे थे और चाकुओं से एक लड़की को गोद दिया, वहां पे वो जवान बेटियों को लेकर के वो परिवार, वो माएँ कैसे रहेंगे? आपने देखा नहीं उनका वीडियो कि हमारी जवान बेटियां कहाँ लेकर के जाएं? तो कोई जवाब है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास में? वादे तो कई किए गए थे, तमाम वादे थे कि 2,500 रुपये, 1 मिनट पहले आप सुन लीजिए कि हाँ 2,500 रुपये दिए जाएंगे, केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री होगी, सिलेंडर दिया जाएगा। इन वादों पे तो कोई काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन अपने लिए जो है 2 बंगले जोड़कर एक बंगला बनाने को लगना, ये आप इस पे क्या कहेंगे? आप लोग है ना भ्रमित हो जाते हैं, जनता भ्रमित हो जाती है और पत्रकारों का बड़ा अहम रोल रहता है इस चीज में। आप लोग भी उसी चीज को चलाते हैं कि अरे उन्होंने वो वादा कर दिया। अब ये तो देखो पुराना रिकॉर्ड उठा करके इनका 2014 से जब से केंद्र में ये लोग बैठे कि वादों का क्या है, वादे तो खोखले होते हैं, वादे सिर्फ वादे होते हैं, वादे नहीं होते। ये राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है, कूटनीति सब जानते हैं, आज से नहीं जानते। जब भाजपा की सरकार आई थी, जो पेंशन थी ओल्ड पेंशन, उनको खा गए ये लोग, सरकारी कर्मचारियों की, पुलिस वालों की पेंशन खा गए ये लोग। ठीक, सेना को देखिए बड़ा बात करते, राम पे बड़ा बात करते, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे आप देखिए ना। आपने बातचीत में वादों की बात की, तो भाजपा का तो कहना है कि कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए, इसीलिए वो दिल्ली की सत्ता से दूर हो गई और देश के अन्य राज्यों में भी दूर हो गई है। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस, अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस ने क्या किया महिलाओं के लिए, कौन सा कानून बनाया, मैं महिलाओं की बात करूंगी, बाकी बाद में बात करूंगी, ठीक, तो मेरे पास जवाब है। आप बताइए भ्रूण हत्या किसने बंद करवाया? कांग्रेस ने, बताइए। और जो शादी लड़कियों की कम एज में होती थी उसको बढ़ा करके किसने किया? कांग्रेस ने। महिलाओं को सुरक्षा महिला आयोग किसने दिया? किसने ये व्यवस्था बनाई? कांग्रेस ने। महिलाओं को जिला पंचायत में प्रधानी में भागीदारी का किसने मौका दिया? कांग्रेस ने। दिया कि नहीं दिया? और हमारा जो आरक्षण था राज्यसभा में पास हो गया था, आप लोगों ने नहीं किया राज्यसभा में, और बाकी उसमें पास करा दिया था 33% का, जिसके लिए आप लोगों ने वोट ली 24 में कि महिला आरक्षण लागू होगा। लागू नहीं हुआ, घोषणा भाजपा ने की है, उसकी आवाज किसने उठाई? कांग्रेस ने। रेखा गुप्ता भी सभा हमारी स्पीकर किसने दी? पहली स्पीकर कांग्रेस ने। मुख्यमंत्री दिल्ली जैसी राजधानी को किसने दी? बताइए, कांग्रेस ने। और 17.5 साल तक देश को व्यवस्थित ढंग से चलाने वाली इंदिरा गांधी 17.5 साल भारत में चला करके देश को सुसज्जित और संगठित बनाया, किसने? कांग्रेस ने। जो यूनिवर्सिटियां हैं, जेएनयू यूनिवर्सिटी हो या फिर ये बीएमएच हो, किसने? कांग्रेस। तो मैं तो बहुत सारी चीजें गिनवा सकती हूँ, आप बताइए कोई गिनवा? हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि रेखा गुप्ता जो हैं वो भी एक महिला हैं और चुनाव के पहले वादे कुछ होते हैं और अपने लिए तो सब उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता के लिए उनका ना दिखाई, ये जो दोहरा चरित्र है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक महिला है, लेकिन उनको वो महिलाएं नहीं दिख रही हैं जो रो रही हैं कि हमारी जवान बेटियां सड़क पे सोएंगी, वो नहीं दिख रही हैं। तो क्या रेखा गुप्ता जो वो डबल घर करके सिंगल बना रही हैं, सभी बेटियों को अपने घर सुलाएंगी? सभी उन परिवारों को अपने घर सुलाएंगी? अगर सुलाएंगी तो जवाब दे इस बात का। एक खबर और आ रही है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो है नाम बदला जाएगा। वादे कई होते हैं, लेकिन काम के नाम पे सबसे पहले जो है नाम बदलना। देखिए, अगर नाम बदलना है तो आप अपना ही बदल लीजिए। आपको इतना नाम बदलने का ज़्यादा शौक चढ़ा, आप अपना बदल लीजिए। आपका तो यही चलता है ना, राम और श्याम और क्या बोलते हैं, अल्लाह और हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो सबसे बेहतर तो ये है, आप यही कर लीजिए अगर आप कर ही रहे हो तो। ठीक है, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत। जब बातें मुद्दों पे, भारत की बातें नहीं, भारत की चर्चा नहीं, मुद्दों की बातों पर आप आइए, शर्म करिए, शर्म। नहीं तो उनका कहना है कि महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा जाएगा और उनका जो है काफ़ी प्रभाव रहा है, पुराने समय उन्होंने काम किया है समाज के हर वर्ग के लिए, इसलिए नाम बदला जा रहा है। अच्छी बात है, जिसकी जैसे सहमति हो, सभी लोगों की, पक्ष विपक्ष तमाम लोगों की जैसे सहमति हो आप कीजिए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन जो एक्चुअल काम है वो तो करिए। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ बात कर रही थी पूनम पंडित। और दिल्ली में 27 साल बाद जो है भाजपा की वापसी होती है। वादे कई किए जाते हैं, तमाम तरह के वादे रहते हैं कि बच्चों के लिए केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री की जाएगी, सिलेंडर दिया जाएगा 500-500 रुपये में, और उनको जो जहाँ झुकी वहीं मकान। लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सबसे पहले जो है अपने लिए बंगला बनवा रही है। एक तरफ तो आम आदमी का मकान टूट रहा है, वहीं अपने लिए बंगला बन रहा है जिसमें रिमोट वाले जो है पंखे लग रहे हैं, न जाने कितने टीवी लग रहे हैं, बहुत सारी तमाम सुविधाएं। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद।